नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 के दूसरे पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में मतलब होमवर्क के रूप में इसका हिंदी अनुवाद करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलवती होती है, बुद्धि हमेशा विजयी होती है। पाठ का सामान्य परिचय है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। अर्थात एक युवती है जिसका नाम बुद्धिमती है, वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ अपने घर जा रही है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार अपने कष्टों का सामना करता है, इस विषय में इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ प्रारंभ होता है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति यानी है, देवलाख्यो यानी देवल नाम का, ग्रामः यानी ग्राम, देवल नाम का गांव था। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ पर उस गांव में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उस राजपुत्र की पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम बुद्धिमती था, वहाँ पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृह प्रति चलिता, अपने पिता के घर जा रही थी, चल दी। अर्थात एक बार किसी आवश्यक कार्य से बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर चलती है। मार्गे, जब घर जाती है तो रास्ते में मार्ग में गहन कानने, बहुत गहरे जंगल में, सा वह एकम व्याघ्रम ददर्शः, एकम व्याघ्रम एक व्याघ्र को देखती है। अर्थात रास्ते में गहन जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा यानी वहाँ, व्याघ्रम आगच्छन्तं व्याघ्र को आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्ट्यात् बड़ी दृढ़ता के साथ, अपने पुत्रों को चपेटया थप्पड़ मारते हुए, प्रहृत्य पकड़कर, जगाद कहने लगी। अर्थात वह बाघ को आता हुआ देखकर बड़े कठिनाईता के साथ, ढिठाई के साथ दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहने लगी, कथम एक एक सो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम क्यों, एक एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुथा झगड़ा कर रहे हो। तब वह बाघ को सुनाते हुए वहाँ बुद्धिवती अपने पुत्र को कहने लगी कि क्यों दोनों तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं एक बाघ एक बच्चा ही खाऊंगा, अर्थात मुझे एक अकेले बच्चे को एक बाघ खाने के लिए चाहिए। अयम एकस्तावद द्विभज्य भुज्यताम। अयम अर्थात यह एक बाघ है तो दोनों बांटकर, विभज्यताम बांटकर, भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरा कोई दिखाई दे जाएगा। अर्थात जब बाघ सामने आ रहा था तो उस बाघ को भगाने के लिए बुद्धिमती को उपाय सूझा और उसने अपने बच्चों को कहा, चाटा मारते हुए ज़बरदस्ती, कि क्यों तुम ऐसे कह रहे हो कि हमें एक बच्चे को एक बाघ चाहिए। अर्थात जैसे बच्चे खाना खाते हैं ना, कहते हैं ना मुझे 4 चपाती मुझे अकेले को चाहिए, ठीक है ना, मैं अकेला 4 चपाती खा जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं 4 खा जाऊंगा, तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, बांट कर खा लो। वैसे ही अपने पुत्र को कह रही है कि
क्यों जिद कर रहे हो कि मुझे एक बच्चे को एक भाग खाना है, अभी एक भाग सामने से आ रहा है, उसको तुम बांट करके आधा आधा खा लो, बाद में कोई बात दूसरा भाग आएगा तो दूसरा हम खा लेंगे। ऐसे वह अपने बच्चों को कहने लगी। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी काचिद अयम मत्वा व्याघ्री भयाकुलो नष्ट। अतः जब वह अपने बच्चों को यह बात कह रही थी तो वह बाघ सोचा कि यह तो बाघ को मारने वाली है। ऐसा मानकर भय से डरकर वह वहाँ से भाग गया। अर्थात बाघ ने उसकी सारी बात, बनावटी बात सुन ली और उसको बनावटी बात में मार करके वास्तविक बात मान ली और वह सोचा यह बाघ को मारने वाली है। ऐसा सोचकर वह वहाँ से भाग गया। आगे है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अर्थात सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। सा भामिनी वह औरत निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात व्याघ्र के डर से, विमुक्ता मुक्त हो गई। लोके अन्य बुद्धिमान अपि, जो बुद्धिमान लोग हैं संसार में वो भी महतो भयात मुच्यते, बुद्धि से ही अपने भय से मुक्ति पा लेते हैं। अर्थात वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से बच गई। इसी प्रकार संसार में दूसरा कोई भी बुद्धिमान बहुत बड़े भय से बचा जा सकता है। अर्थात यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, तो वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः सन्नाह भवान् कुतः भवात् पलायितः। भयाकुलम, भय से डरा हुआ, भय से व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्र को देख करके, कश्चित् धूर्तः कोई धूर्त, श्रृगाल हसन्नाह हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, कि हे बाघ आप कहाँ से डर के मारे भागे जा रहे हो। अर्थात भय से जब डरा हुआ बाघ था, जब जा रहा था तो उसको एक सियार मिला और बोला आप कहाँ डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो, किससे डर के भागे जा रहे हो। व्याघ्र कह रहा है गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे सियार जाओ, तुम भी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुफा में छिप जाओ। यतो, क्योंकि व्याघ्र मारितिया शास्त्रे श्रूयते तयाम हम तुम आरब्ध परम गृहित जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रत, कि मैंने सुना था कि व्याघ्र को मारने वाले कोई रहता है, ठीक है ना, कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसको देख लिया। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली जो शास्त्र में सुनी थी उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, परंतु प्राणों को हाथ में रखकर जल्दी से उसके आगे से भाग आया। अर्थात लोग सुनते हैं कि बाघ को मारने वाला कोई है, परंतु मैं उसके सामने से अपनी जान बचा करके भाग के आया हूँ। इसलिए तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाके छिप जाओ, नहीं तुम्हारी भी मृत्यु आ सकती है। श्रीकालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आविदितम यत् मानुषाद विभेषी, कि हे बाघ तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया है कि जो तुम लोग मनुष्यों से डरते हो। हमने सुना है बाघ से मनुष्य डरता है, परंतु तुम तो मनुष्यों से डरने लग गए। व्याघ्र कह रहा है प्रत्यक्षमेव मया शात पुत्रावेकेक्षः माम अत्तुम कलयमानो चपेटया प्रहरति दृष्ट्वा। अर्थात मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से उससे अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए देखा है। अर्थात जब बुद्धिमती कह रही थी कि एक एक करके खा लो, तो वह उसको सच बात मान लिया और अपने सियार से कहता है कि मैं उस औरत को देखा है जो अपने बच्चों को कह रही है कि तुम इसको बाघ को आधा आधा करके खा लो, एक एक करके मत खाओ, तो वह वास्तव में ही बाघ को खाने वाली है और मैं अपनी जान बचा करके वहाँ से आया हूँ। ऐसा बाघ सियार को। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, बाघ जो है व्याघ्रमारी अर्थात बुद्धिमती से अपनी जान छिपाकर, जान बचाकर भाग आता है। यह तुम्हारा पाठ का आधे पाठ का हिंदी अनुवाद है। आधे पाठ का हिंदी अनुवाद हम आपको कल बताएंगे। आप जितना पाठ पढ़ा दिया है उतना पाठ एक बार समझ में आ जाए, अच्छी बात है, दोबारा सुनिए। जब तक नहीं समझ में आ जाए तब तक उसका रिवीजन करने का प्रयास करिए और अपने होमवर्क की कॉपी में इसका हिंदी अनुवाद